कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। सैडनेस, आइसोलेशन, रेस्ट एंड रिकंसिडर, change of focus, dedicated efforts, giving and receiving, awaiting results, feeling alone, clarity of belief। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 1, 3, 9, 5, 8, 6, 7 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, गुड न्यूज को शो कर रहा है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। बिग चेंज, बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आएगा। बहुत कुछ आप इस रिश्ते में अब नई तरह से देख पाओगे, ये बता रहा है, ठीक है। इवन आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ नया आप देख पाओगे। अलग अलग चीजें हो रही है, सडनली आपने कुछ सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे ऐसे मिराकल आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। ये आप नियर फ्यूचर देख पाओगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स की बात करूँ, एक्चुअली में इनको ना बिलीव है, बहुत ज्यादा विश्वास है अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, कि इस पर्सन ने आपको जितना प्यार करा है, जितना आपको चाहा है, जितना आप दोनों एक दूसरे से मतलब खुश रहे हो, जितना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करा है, फिजिकली जैसे इन्वॉल्वमेंट रही है, सेक्सुअल एनर्जी जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करा है, ठीक है। वो एनर्जीज आप दोनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने दे सकती। आप दोनों के वाइब्रेशंस, आप दोनों का अट्रैक्शन, ये कभी भी हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। करंट में जो मैग्नेटिक पुल थोड़ा सा कम हुआ है, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, ये जरूर और जरूर डेवलप होगा। ये जरूर और जरूर फिर से पहले जैसा होगा। ये आपके पर्सन करंट में दिल से फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इस वक्त खुश नहीं है। सैडनेस, आइसोलेशन की एनर्जीज है। किसी से बात नहीं करते, अकेले बैठे रहते हैं, इनकी आंखों में नमी होती है, आपको याद करते, आपकी पुरानी चैट पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चैट जहाँ पे आप दोनों ने रोमांटिकली बहुत बातें करी थी। हो सकता है कि आपको सेक्स चैट करने की भी आदत है, या तो थी। तो वो चैटिंग आपके पर्सन कभी डिलीट नहीं करते थे। और जब जब इनको नीड ज़्यादा महसूस होती थी आपकी, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप दोनों में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, इनको आपकी क्रेविंग हो रही है लेकिन आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो क्योंकि आप इनसे नाराज हो, इस पर्सन ने खुद आपको डिस्टेंस दिया है, आपको वेटिंग एनर्जीज में डाल दिया है, लेकिन आपकी क्रेविंग, आपके लिए जो एडिक्शन है आपके पर्सन का, वो कम नहीं होता। तो ये उस टाइम पे या तो कल रात भी आपके पर्सन ने हो सकता है, या तो इस वक्त भी हो सकता है, ऐसी कोई चैटिंग रीड कर रहे हैं और आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके साथ वैसे रोमांस कर रहे हैं, वैसे आप दोनों का फिजिकल चल रहा है, और सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा सोच रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि वो एनर्जीज, वो टाइम इनको आपके साथ फिर से स्पेंड करना है। इनको आपकी बहुत जरूरत है। अब इनको जैसे जैसे विजुअलाइजेशन की एनर्जीज में नहीं जीना है, होगा होगा अच्छा होगा, आऊंगा जाऊंगा बात करूंगा, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। या तो आपको सोच कर ही बहुत खुश हो रहे हैं, वो मजा जो आपसे बात करते टाइम इनको आ रहा था कि सच में वो कुछ कर रहे हैं, वो एनर्जीज इनको अभी भी फील हो रही है कि सच में ये कुछ कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे सोच के क्या फायदा है, इनको आपका टच तो नहीं मिल रहा और इनको उस टच की जरूरत है करंट में, और जो नहीं मिल पा रहा, इस वजह से बहुत ज्यादा सैड है। लिटरली आपके पर्सन अकेले रहते हैं, किसी से कुछ बातें नहीं करते क्योंकि इनकी विजन्स में, इनकी थॉट्स में सिर्फ आप होते हो 24/7। आइसोलेशन में इनको इनका परिवार भी देख नहीं पा रहा, इस तरह से आपके पर्सन ने जो अपने आप को अकेला कर दिया है। रेस्ट एंड रिकंसिडर की एनर्जी शो करती है कि बहुत हो गया इंतजार कराना, बहुत हो गया आपको भी और अपने आप को भी तड़पाना। अब वक्त है रिकंसिडरेशन का, रियूनियन का। अब सब कुछ बेटर करना है। अब ये सोच में नहीं रहना है, सिर्फ विजुअलाइज करते नहीं रहना है। आपके दिल में जो डर है इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस डर को आपके पर्सन भगाने के लिए अब दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब ये आपके लिए लड़ रहे हैं, अब ये आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे, अब ये आपके सामने अपने हक के लिए लड़ेंगे, आपके सामने अपने प्यार के लिए लड़ेंगे।
अब ये बताएंगे आपको कि जैसे आप सोचते हो ना कि इस पर्सन के ऊपर सिर्फ आपका हक है, तो आपके ऊपर भी सिर्फ इनका हक है। ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो इन्होंने आपको पहले बोलकर नहीं बताया तो क्या हुआ? आज सुन लीजिए, आज ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आप इनसे लड़ाई करने के लिए खड़े हो, आप इस पर्सन को अब सीधे मुँह बात नहीं करोगे। आपने अपने फ़ोकस को बदल दिया है। आप इस पर्सन को अब देख नहीं रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नए-नए आइडिया चल रहे हैं। प्यार को लेकर तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो। आपके पर्सन लिटरली आपका फ़ोकस फिर से अपनी तरफ लाना चाहते हैं। आपका इस तरह से माइंड डिस्ट्रैक्शन आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं है। इनका दिल टूट रहा है आपको ऐसे देखकर। आपके फ़ोकस का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप किसी और थर्ड पार्टी में चले गए हो। कोई थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं, ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं आपके खिलाफ, या तो हो सकता है कि आपको कोई भड़का रहा है आपके पर्सन के खिलाफ कि आपको इनसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए, ये पर्सन आपके लिए कैसे सही नहीं है। आप इनको छोड़ दो और कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, आपको उनके ऑफ़र को स्वीकार करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सन को फ़ील हो रही है या तो पता चल गई है डायरेक्टली। इनका दिल टूट रहा है और ये आपको इस तरह से देख नहीं पाते। ये जब जब आपको सोचते हैं किसी और के साथ, उतना ही इनका खून जलता है, क्योंकि आप इनका सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप इनकी खुशी हो। जो मज़ा, जो प्यार, जो वाइब्रेशंस इस पर्सन को आपसे टच करते हुए जो फील होते हैं, वो इनको किसी और को क्यों मिलने देंगे? इनको अच्छा नहीं लगता। ये जब विजुअलाइज़ करते हैं ना आपको किसी और के साथ, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं। ख़ास करके दीवारों पे हाथ मारते हैं, या तो जैसे कि अपने आप को ज़्यादा कोसते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब देख, अब तुझे यही बर्दाश्त करना है और ऐसे ही खून जलाना है। ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे करंट पे आपके लिए, ठीक है? अब डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जीज़ हैं कि दिल से इनको एफर्ट्स लगाने हैं। इस रिश्ते को सही करना है, कुछ भी हो जाए। आप इनको बोलो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, अब आप किसी और से प्यार करते हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आपको प्यार चाहिए ही नहीं, आपको अब प्यार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपको किसी से शादी नहीं करनी है। अब आप अपने करियर को चुन चुके हो, अब आपने अपने आप को चुना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इनको कुछ भी बोलो, आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप इनको जैसे कि करंट एनर्जीज़ में इनको पता है कि आप कन्फ्यूज़ रहोगे इस पर्सन को लेकर और आपकी इनकी बातों पे भरोसा नहीं होगा। इनको तो यकीन है कि इनका प्यार कहीं नहीं जाएगा। इनको तो यकीन है कि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको हमेशा सपोर्ट करा है, हमेशा आपको खुश करा है, सैटिस्फाइड करा है, वैसे आप कहीं और सैटिस्फाइड नहीं होने वाले, इनको पता है। फिर भी इनका माइंडसेट कंफ्यूज हो जाता है आपको लेकर जब ये आपको देखते हैं कि आपका फोकस हट चुका है। तो इसका रीज़न ये खुद ही ढूंढ रहे हैं। क्या सच में ऐसा है कि कोई और थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है? इस तरह से अपने आप को पूछ रहे हैं। और अगर कोई होगा भी फिर भी आपके पर्सन दिल से इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे कि आप उस पर्सन को छोड़कर आपके पार्टनर को फिर से अपनाओ। दिल से आपके पर्सन इस वक्त आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज में आना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये इन खुशियों के रंग आपकी ज़िंदगी में भरना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सारा मतलब आपका भी परिवार इनके साथ है, इनका भी परिवार आपके साथ है, सब अच्छा माहौल है। आप दोनों का मैरिज हो रहा है, आप दोनों मैरिज करके एक दूसरे के साथ खुश हो। ये सब एनर्जीज आपके पर्सन करंट एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और गिविंग एंड रिसीविंग की ये आपको यही एनर्जी शेयर करेंगे और आपको इनकी इस एनर्जीज को रिसीव करना है। आपको ये कुछ भी बातें इनको नहीं बोलनी है कि कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी और थर्ड पार्टी में जा चुके हो और अब ये वहीं पे रहे जैसे कि इसी थर्ड पार्टी में जहाँ पे आपको डिस्टेंस देकर गए थे, या तो फिर अपने परिवार की बातें सुनते रहे। आपको कुछ मतलब नहीं है इससे। आपको ऐसी बातें इनको नहीं बोलनी है। इनको लगता है कि आप ऐसा मत बोलो। आप ये देखो कि इनका फोकस आप ही के ऊपर रहा है हमेशा। इन्होंने कभी भी आपको दिल से निकाला नहीं है। इनको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। एक्चुअली में जो इन्होंने इतना इंतज़ार कराया है आपको, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे थे, किसी सिचुएशन के चेंज होने का इंतज़ार कर रहे थे। अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रख रहे थे और ये हमेशा भगवान से प्रे करते थे, आपके लिए मन्नत मांगते थे। हफ्ते में 2 दिन तो हो ही सकता है कि मंदिर में जाते थे आपके लिए प्रे करने के लिए कि भले ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। भले ही पर्सन आपसे बात नहीं करते, लेकिन जब भी आपके पास आएंगे आप इनको मना नहीं करो, आप इनके ऑफर को स्वीकार करो। आपके पर्सन अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मन्नत बोलते हैं, ठीक है? और अब इनको लगता है कि जैसे कि कोई सिचुएशन थी आपके पर्सन जिसे ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, अब वो सिचुएशन आ चुकी है। मतलब वो प्रॉब्लम आपके पर्सन की सॉल्व हो चुकी है।
ठीक है। अब इनको आपकी तरफ आना ही है और इस रिश्ते को सही करना ही है। लेकिन इनकी इस प्रॉब्लम ने, या तो आपको जो इन्होंने इंतजार कराया है ना, उस इंतजार करने के टाइम पीरियड ने आप करंट एनर्जीज में सेल्फ फोकस्ड हो गए हो। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अब आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, आपके अंदर सेल्फिश नेचर आ चुका है। अब आपको कोई और दिखाई नहीं देता और आपको अब ये पर्सन नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में। आपके पर्सन को आपने अब अकेला कर दिया है और ये इनको फील होता है, लेकिन ये आपसे सुनना नहीं चाहते। इनको ये सुनने से भी डर लगता है, ठीक है। इनको एक्चुअली में यकीन है कि भले आप दोनों में जो करंट में डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन जब भी आपसे बात करेंगे ना, आपके सामने आने का देरी है बस। आपके सामने आ जाएंगे तो ये जो अकेलापन आपके पर्सन के अंदर है, जो भगवान से पूछते रहते हैं कि आखिर इनकी गलती क्या थी कि इन्हीं को हमेशा तकलीफें मिलती है, इन्हीं को हमेशा अकेले रहना पड़ता है, सबका अच्छा हो जाता है। ये जिसको छोड़कर चले गए थे लाइक कि आपको, आपका भी अच्छा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करा, उनका भी अच्छा है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो भी खुश है, सब खुश है, पूरी दुनिया खुश है। यही क्यों इस तरह से अकेलेपन में जीते हैं और यही क्यों परेशान रहते हैं? इनकी गलती कहाँ है? आपके पर्सन ऐसे भगवान को पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं और लिटरली भगवान इनको बता रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है। सबको इक्वली खुश करने की कोशिश करना, अपने खुशियों की कुर्बानी देते रहना, अपने बारे में ना सोचना और दुनिया के बारे में सोचते रहना, ये जिन भी लोगों में ऐसी एनर्जीज होती है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। इनको भगवान ये बार बार शो भी कर रहे हैं, विजन्स में भी इनको आ रहा है, शायद इनको ऐसे सपने भी आ रहे हैं। इनकी अच्छाइयों का लोगों ने कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया। अब वक्त है अपनी अच्छाई की एनर्जी से बाहर निकलने का। ये जो पूरे परिवार, पूरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, अब वक्त है अपने बारे में सोचने का, अपने प्यार के बारे में सोचने का। ये सोच समझ कर ही लौट रहे आपके पास, इस अकेलेपन से निकलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी है, ठीक है। आप अब सेल्फिश बन गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो। अब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो। तो ये आ तो रहे हैं आपके पास इस विश्वास के साथ कि आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे, लेकिन चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में अब जगह नहीं देना चाहते, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपसे चाहते क्या है। वैसे चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे ना, आप इनकी ऑफर को ठुकराओ मत, ठीक है। और देख लेते हैं इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। ये इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं? ये इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। अब इनके अंदर हिम्मत है, शेर की जैसी पावर है आपके लिए लड़ने की। ये ईगो छोड़कर आपकी तरफ लौट रहे हैं और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को पर्दे के पीछे मत छुपाओ, आप इनसे झूठी एनर्जीज मत दो, आप इनसे सच्ची बात बोलो कि क्या आप इनसे सच में प्यार करते भी हो कि नहीं, ठीक है। आपका ऐसा कहना आपके पर्सन के लिए किसी मिराकल से कम नहीं होगा कि इतनी तकलीफ देने के बाद भी आप आज भी इन्हीं से प्यार करते हो, ये किसी मिराकल से कम नहीं होगा। और अगर आप इनको ठुकरा दोगे तो फिर इनको ना चाहते हुए मुआन करना पड़ेगा। आप जो भी बोलोगे आपके पर्सन आपकी इच्छा का स्वागत ही करेंगे, लेकिन चाहते ज़रूर है कि आप इनको ठुकराओ मत। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, ठीक है। ये करंट पे यही कह रहे हैं आपको कि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए और इनका दिल कहता है, इनके दिल के इंट्यूशंस ट्रू इनको गाइड कर रहे हैं कि आप इनको नहीं ठुकराओगे। दिल सिर्फ डर रहा है, लेकिन आप इनको नहीं ठुकराओगे। और ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जब भी आपके सामने आएंगे आप प्लीज़ इनको ठुकराओ मत, ठीक है। तो आप तो थोड़े से सेल्फिश बने हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि ये बनता भी है ना, इस पर्सन ने आपको जितना सेल्फिश नेचर दिया है, उसके बाद तो आपको सेल्फिश बनना ही था, आपको अपने बारे में सोचना ही था। तो आप अपनी जगह पे सही हो, ठीक है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना ज़रूरी है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना ज़रूरी है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना ज़रूरी है। आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। चक्र अलाइनमेंट, बैलेंस योर एनर्जी सेंटर्स टू एनहांस इंट्यूटिव परसेप्शंस। आपको कहाँ जा रहा है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, आपको अपनी इंट्यूशंस पावर को बढ़ाना है, ठीक है। आपको फोकस करने के लिए कहाँ जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहाँ जा रहा है, ठीक है। लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशंस क्वाइटली रिवील्स द ट्रूथ, ठीक है। जैसे जैसे आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन डेली करने लगते हो ना, आपको आपके इंट्यूशंस ट्रू गाइड करते हैं, आपको सच बताते हैं, ठीक है। तो आपको इस वक्त मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। आपको जो करना है आप उस टाइम पे डिसाइड करो। अभी क्विकली आपको कुछ डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है।
और ये पर्सन अगर आपसे बात करते भी हैं फिर भी आपको गुस्से में इनको कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। अगर गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा चुप बैठो या तो 2-3 घंटों के बाद रिप्लाई करो, तुरंत आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये करंट में आपके लिए गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।